हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 2 अर्थात प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा और हमें मारने से पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव को मारने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कितना। अगर ऐसा नहीं तो फिर मिलाइएगा लास्ट में, और क्या कर सकते हैं। तो चलो बहुत शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला जो सवाल है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पहला सवाल को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो वह शुरू करते हैं। सवाल नंबर जो पहला है ना, उसमें लिखा गया है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब कौन से पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी, किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो याद रखना, दो वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। एक मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए, और दूसरा कोई धातु अगर लिखा रहेगा ना तो उसको भी हमें टिक करना है। धातु जैसे हो सकता है धातु के रूप में कोई ना कोई एल्युमिनियम हो, धातु के रूप में कोई ना कोई सोना हो, चांदी हो। तो धातु का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है और मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखा गया है। दूसरा नंबर सवाल में लिखता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो क्षमता को हम लोग निकाले थे P बराबर, याद करो, 1/f फॉर्मूला हम लोग लिखा था। तो 1/f, f का मान कितना दिया 25 सेंटीमीटर, तो 25। लेकिन सेंटीमीटर को बदलना होगा मीटर में, तो इसलिए हम लोग करेंगे बटा में कितना 100। तो अब 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर में हो जाएगा कितना बुआ 100 बटा कितना हो जाएगा 25। तो 25 चौक काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4 डायोप्टर। याद रखना बुआ, ऑप्शन नंबर ए कितना होगा 4 डायोप्टर। चलते हैं सवाल नंबर आगे की ओर। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। तीसरा नंबर सवाल में लिखता है कि 2D मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी क्या होगा। मतलब फोकस दूरी क्या होगा यदि किसी लेंस की क्षमता कई डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा यदि क्षमता कई डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है। तो याद रखना इसका सही आंसर नंबर हो जाएगा बुआ 50 सेंटीमीटर। कैसे होगा इसको निकालते हैं। तो चूंकि P बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1/f, P का मान दे रखा है बुआ 2 डायोप्टर, तो हमने 2 डायोप्टर लिखा। इधर हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा f हो जाएगा। 2 को 2 लिखेंगे। डायोप्टर का मतलब होता है 1/1/m। डायोप्टर का मतलब होता है 1/m बराबर हो गया 1/ क्या हुआ f। आगे अगर हल करेंगे तो 2 तो 2 रह जाएगा। अब मीटर का मतलब होता है बुआ 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कै सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1/ क्या f हो गया। और काटेंगे तो देखो तो 2 50 बार में कट जाएगा, तो f को गुना करेंगे यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा f बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, f बराबर हो जाएगा 50 को गुना करेंगे। देखो इसको ऐसे वैसे गुना करेंगे ना तो 50 गुना 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो याद रखना बुआ, अगर 2 डायोप्टर क्षमता है किसी लेंस का तो उसका जो होगा फोकस दूरी या फोकसांतर होगा कितना 50 सेंटीमीटर होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखा जा रहा है। अगला सवाल में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। कहा गया पानी में एक उत्तल लेंस डूबा हुआ है और एक को कहता है वो हवा में है, तो किसका फोकस दूरी। कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर याद रखना ए बाबू अधिक होता है। ऑप्शन नंबर के याद रखना ए अधिक होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा समय लगेगा तो ध्यान देना वो, समय लगेगा। आगे कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता कितना है 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताओ क्या होगा। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन, ये तीसरा सवाल है, फोकस दूरी क्या होगा। तो याद रखना फोकस दूरी ऐसे होना चाहिए कै मीटर, 1 मीटर होना चाहिए। लेकिन 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा जा रहा है।
लिखता है अगला सवाल में कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम में नहीं आता है। देखो पहला ही सवाल हम लोगों ने यही पढ़ा था, तो हमने उस समय कहा था कि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है और साथ ही साथ किसी धातु का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो इसमें चेक करो बुआ, इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या जल होगा, कांच होगा, पीतल होगा या इनमें से कोई नहीं। तभी नहीं कहा मिट्टी या कोई धातु, धातु के रूप में क्या आ गया, पीतल। तो इसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है 7 नंबर का बाद। 7 नंबर में क्या लिखता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है, मतलब कौन इसमें लगा होता है, अवतल दर्पण होता है या अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। याद रखना उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है बुआ। और मानव नेत्र की बात करेंगे ना, मानव नेत्र में कौन लेंस होता है, मानव नेत्र में कौन लेंस होता है, तो उस समय भी कहना कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। तो देखो 8 नंबर भी सवाल वही है। 9 नंबर सवाल की ओर हम चलते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या लिखता है, कई लेंसों के संयोजन से बना एक लेंस की उपयोगिता। मतलब अगर बहुत सारे लेंस को मिला करके संयोजित करके लेंस बनाया जा रहा है तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं, चश्मे में या फिर सूक्ष्मदर्शियों के रूप में या फिर दोनों में या फिर कोई नहीं। तो अगर बहुत सारे लेंसों को मिला करके अगर एक लेंस का निर्माण किया जाता है तो उसका उपयोग हम लोग चश्मा में भी करते हैं और उसका उपयोग हम लोग सूक्ष्मदर्शी में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों टिक करिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है, अगला सवाल में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है कि किसी बीम का वास्तविक, बीम का मतलब होता है वस्तु, किसी वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है, वास्तविक होना चाहिए और समान साइज का होना चाहिए। तो करने के लिए बीम मतलब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा, तो उत्तल लेंस के सामने रखना होगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। याद रखना होगा, बराबर करने के लिए उत्तल लेंस में रखना होगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला 10 हो गया। 11 नंबर सवाल हुआ। दिक्कत होता होगा तो बताइएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हो यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए, तो काफ़ी दिनों के बाद आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बताइएगा बुआ। अब डेली लगभग चलेगा, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या लिखा गया होगा, -15 सेंटीमीटर। मतलब गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में है, तो वो दर्पण और लेंस संभवतः क्या होगा। तो याद रखना, अगर दर्पण की बात करेगा तो दर्पण में हो जाएगा कौन दर्पण, अवतल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी माइनस होती है। और अगर हम बात करते हैं उत्तल में, लेंस में, तो लेंस में जो होगा ना वो अवतल होगा, दोनों अवतल होगा बुआ। दोनों क्या होगा, अवतल। इस बात को याद रखना, दोनों अवतल। आंसर इसका क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। दोनों के दोनों अवतल की फोकस दूरी जो होती है ना वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलते हैं आगे सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में क्या लिखा है, 12 नंबर सवाल में लिखा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किस लेंस को पसंद करेंगे। तो ये बाबू रट जाना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए है। और शायद हम लोगों के बुक में इसका सी ऑप्शन देता होगा, तो सी में यही लिखता होगा, यही चीज़ लिखता होगा। यहाँ हमने ऊपर नीचे कर दिया है, तो याद रखना 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा है, अगला सवाल में लिखा है, क्या लिखा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो विचलित हो जाती है। मतलब अगर कोई यहाँ से गया, जैसे ये मान लेते हैं विलंब है, और यहाँ से गया तो जाना चाहिए था उसको सीधे ना जाकर थोड़ा सा वो विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शनल देखना ऊपर की ओर है, थोड़ा सा लाते हैं, ध्यान देना। इसका ऑप्शनल यहाँ होगा, यहाँ देखो ऑप्शन इसका है, तो इसके ऑप्शनल यहाँ है, आप इसको ध्यान से देखें क्या गड़बड़ा हुआ। तो उसको हम लोग क्या पढ़े थे कि विचलन होता है तो उसको हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं बाबू आगे की ओर। आप लोग ध्यान से समझना मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, ध्यान से समझना बाबू, ध्यान से एकदम। प्रकाश के अपवर्तन, देखो यहाँ क्या लिखा, प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन हो चाहे प्रकाश का परावर्तन हो, उसके हमेशा कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। याद रखना, हमेशा 2 नियम होता है, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो चाहे प्रकाश के अपवर्तन हो। चलते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में क्या लिखा है छोटका, 15 नंबर सवाल में प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है,
कहाँ से चला है? विरल माध्यम से चला है। और कौन माध्यम में चला गया? सघन माध्यम में। तो क्या होगा? अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब से दूर जाती है, या सीधी चली जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 15 नंबर सवाल। चलते हैं 15 के बाद 16 सवाल क्या कहता है। 16 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़े, एकदम लंबवत, जैसे मान लेते हैं ये कोई माध्यम को अलग करने वाली सतह है और एकदम ऐसे पड़ेगा, एकदम ऐसे लंबवत पड़ेगा, तो कहाँ जाएगा? वह सीधे नहीं क्यों निकल जाता है। बस इस बात को याद रखना। क्वेश्चन क्या है कि लंबवत पड़ती है तो क्या होगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, या विलंब की ओर मुड़ती है, या विलंब से दूर जाती है। तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या होगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। 15, 16 के बाद 17 आते हैं। 17 सवाल क्या कहता है? 17 में कहता है पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ना, पानी में डूबी हुई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना या मुड़ा हुआ दिखाई देना, या किसी रॉड का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाइयां होना, ये सब के सब किस घटना के कारण होता है? तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि जैसे मछुआरों को जब मछली भेजा जाता है, मछुआरों को जब मछली भेजा जाता है तो भेजने में कठिनाई होती है, किसके कारण? तो ये याद रखना, हमने कहा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर मछुआरों को मछली पकड़ना है या मछली भेदना है तो मछली को कहाँ पर भेदना होगा? ऑप्शन नंबर ए, मछली के सिर पर। हमने कहा ऑप्शन नंबर ए, मछली के सिर पर। ऑप्शन नंबर बी, मछली के पूंछ पर। ऑप्शन नंबर सी, मछली के पीठ पर। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मछली के पूंछ पर वार करना होगा, तब मछली सही तरीके से भेदा जाती है। याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 18 नंबर में लिखा है सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होता है? कहाँ से कहा? सघन से जा रहा है विरल माध्यम में, मतलब ये कोई पानी ऐसे करके पानी है, वो ये सब पानी है, और ये अभिलंब है, यहाँ से प्रकाश की किरण को ले जाएंगे। तो बताओ, यहाँ से जाना चाहिए सीधे, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं, बल्कि ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये वाला हो जाता है आपतन कोण, और इधर वाला हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो देखो, तो अपवर्तन कोण बड़ा हो रहा है और आपतन कोण क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो अपवर्तन कोण का मान पूछा गया, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। कहाँ से गया है? सघन से विरल में गया तब। और अगर चलो अगले सवाल ऐसे करेगा कभी न कभी। अगला सवाल क्या कहा? सवाल नंबर कहता है कि किसी वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि कौन से लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखना, वो कौन लेंस होगा? तो उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस जो होता है ना, वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है। जबकि अवतल लेंस काल्पनिक बनाता है, और कांच का समतल ये भी काल्पनिक बनाता है। तो याद रखना, उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। 21 नंबर सवाल छोटू, 21 नंबर सवाल देखते हैं बाबू क्या कहा। बहुत इजी सवाल है छोटकन, बहुत इजी है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, या साइन आर बटा साइन आई, या साइन आई गुने साइन आर। मारिए आप लोग क्या आंसर होगा? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर 22 नंबर सवाल में क्या लिखा? कहा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी या फोटोग्राफिक कैमरा या दूरबीन में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, या उत्तल दर्पण का, या अवतल लेंस का। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है? 23 नंबर सवाल में लिखा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, कहाँ कहाँ? फोकस और लेंस के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा गया? उत्तल लेंस में कहाँ रखा जा रहा है? वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखा जा रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक और उल्टा बनेगा,
वास्तविक और उल्टा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखना। काल्पनिक और कैसा बनता है, सीधा बनता है। सही ऑप्शन ए। और साथ ही साथ यहाँ और भी याद रखना, बड़ा भी बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता। आवर्धित इसको कहा जाता है, बड़ा बनता है, आवर्धित कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखा है, अगला सवाल में लिखा है, क्या लिखा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है बउआ, 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना, वो होता है माइनस में, तो माइनस हो गया 20 सेंटीमीटर। तो कहा गया इसकी क्षमता क्या होगा, तो क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो P का मान 1/f, तो 1 और f का मान हो गया 20। और सेंटीमीटर में तो नहीं रहना चाहिए, बदलना है मीटर में। मीटर में बदलने के लिए हमें करना होगा 100 से भागा। तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर में हो जाएगा 100 हो जाएगा 20, तो काटेंगे तब 20 × 100 तो 5 होगा। लेकिन होगा कोची में, यहाँ देखो माइनस हमने दिया था, तो 5 हो जाएगा माइनस में। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा इसका कै डायोप्टर, 5 डायोप्टर माइनस में होगा। माइनस में 5 डायोप्टर होगा बाबू, इस पर आप पकड़ना होगा। क्यों, क्योंकि लेंस बोला है, कौन लेंस, अवतल लेंस। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होता है बाबू, तो इसलिए माइनस में 20 होगा। तो यहाँ माइनस में 5 डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से समझना वो इस क्वेश्चन को। चलते हैं छोटू आगे की ओर। मारिए आप लोग, बनाइए। आप लोग तो बना चुके होंगे हमारे हिसाब से। किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, मतलब कौन ऐसा लेंस होता है जो केवल बनाता है काल्पनिक। क्या अवतल, उत्तल या बाइफोकल। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लेंस में याद रखना, अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस हमेशा बनाता है काल्पनिक। लेंस में हम बात करें बाबू, ध्यान देना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन क्या था, हमने क्या बोला कि लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस में मारना अवतल लेंस हो गया। चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपके सामने में क्या लिखा है, लिखा है किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का या दोनों का। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक होता है अधिक, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। और याद करना, सबसे ज़्यादा अगर अपवर्तनांक किसी का होता है ना, तो वो होता है केकर बुआ, हीरा का। केकर होता है, हीरा का। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, सबसे ज़्यादा होता है और हीरा, इसीलिए सघन माध्यम कहा गया है। तो याद रखना किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। 22 के बाद हम 23 नंबर आते हैं, सॉरी 27, 22 था, 26 था ना, तो 26 के बाद हम 27 नंबर सवाल आते हैं। क्या कहता है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो बता दें लेंस क्या कहता है, अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाएगा उत्तल लेंस को। और ये जो अवतल लेंस है, इस लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस कहा जाएगा उत्तल लेंस को, और अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। ये बात याद रखना बुआ। चलते हैं अगले सवाल। 27 हमारा क्लियर हो गया। आप बताइए बुआ, 27 नंबर सवाल हमने किया, आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना सही गया और कितना गलत हो गया। और वीडियो को शेयर करिएगा, थोड़ा सा लाइक करिएगा, ताकि हम आगे की ओर बढ़ें, चूँकि काफ़ी मेहनत लगता है बुआ करने में, बहुत मेहनत लगता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या, 27 के बाद 28 नंबर सवाल क्या कहता है। 28 नंबर सवाल, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो वीडियो डेली बनाते हैं, बनाएंगे डेली, देखते हैं आप लोग कितना प्यार देते हैं। 28 नंबर सवाल में क्या लिखता है, 28 नंबर सवाल में लिखा है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अभी हम लोगों ने कहा था, तो अवतल लेंस को कहेंगे अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है, अगला सवाल लिखता है जिस माध्यम में, क्या लिखा, जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। मतलब अगर अपवर्तनांक का मान कम है तो वो हो जाएगा विरल माध्यम। रिलेटिव देखो कहाँ से कहाँ हो रहा है, अपवर्तनांक का मान कम है तो हो जाएगा कौन माध्यम, विरल माध्यम। और अगर विरल माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल जो होती है वो कैसा होता है, अधिक होता है। कौन माध्यम में, विरल माध्यम में। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला 30 नंबर सवाल,
30 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर को लिखते हैं कैपिटल डी से। और सामान्य आँख का क्या कर बुआ, सामान्य आँख का समंजन क्षमता होता है कै डायोप्टर, 4 डायोप्टर होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसी व्यक्ति में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। तो क्षमता हो गया प्लस में, इस लाइन को पकड़िए, क्षमता हो गया प्लस में, और जिसका क्षमता प्लस में होता है उसका फोकस दूरी का मान भी किस में होता है, प्लस में। चूंकि क्षमता निर्भर करता है फोकस दूरी पर, तो फोकस दूरी प्लस होगा तभी क्षमता कौन सी होगा, प्लस होगा। और किसका फोकस दूरी प्लस होता है, तो बाबू याद रखना उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है, प्लस होता है। तो कहा गया कौन लेंस है, तो याद करो अगर क्षमता अगर प्लस है तो फोकस दूरी प्लस होगा, और फोकस दूरी अगर प्लस है तो वो कौन लेंस होगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 32 नंबर सवाल में क्या लिखा है। 32 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र कौन सा होता है। मतलब सिनेमा हॉल के पर्दे पर जो हम लोग चलचित्र देखते हैं वो कैसा होता है, तो वो होता है वास्तविक। याद रखना बुआ, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। प्रकाश की चाल, क्या लिखा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में कि हीरा में कि पानी में कि हवा में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे चलें, क्या छोटू, आगे चलें बाबू, बबुनिया चलते हैं आगे। किस लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कौन से लेंस में बाबू, वास्तविक बनता है और आभासी बनाता है। कौन लेंस में, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या दोनों या कोई नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन लेंस करेगा, उत्तल लेंस जो होगा वो दोनों बनाएगा, वास्तविक बनाएगा भी और आभासी भी बनाएगा। तो ध्यान देना। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझना अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में हम लोग ध्यान से समझते हैं क्या कहता है। किस लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी और क्षमता जो होती है दोनों के दोनों धनात्मक होती है। अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी भी धनात्मक है तो क्षमता जरूर धनात्मक होगा। तो ये संभव है जब भी बाबू कौन लेंस में, उत्तल लेंस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्या कहता है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेंस में मुख्य फोकस 2 ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 37 नंबर सवाल। 37 नंबर जो सवाल है ना उसमें क्या लिखा हुआ है, 37 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तविक होता है कितना के, 1 के बराबर कि 1 से अधिक या 0 या इनमें से कोई नहीं। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वास्तविक वो होता है 1 से अधिक होता है। याद रखना हुआ 1 से अधिक लगभग होता है 1.003 के आसपास होता है, इतना के आसपास होता है। तो 1 से अधिक ही होता है वो। अगला सवाल, किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है निम्नलिखित में, किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, हीरा का या नीलम का या पानी का। तो कहा गया विश्व में जितना भी पदार्थ मिला उन पदार्थों में हीरा का अपवर्तनांक पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है और 2 कितना माना जाता है, 4 माना जाता है। 38 नंबर सवाल हो गया। चलते हैं बाबू 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। तो हीरा का, ही तो लगता हो ही गया। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम, सबसे कम, देखो ना यहाँ क्या लिखा, सबसे कम है किसका, सबसे कम है। तो सबसे कम होता है वो पानी का। इसमें हीरा, कांच और पानी, तो पानी का सबसे कम होता है। पानी का लगभग कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं पर लगभग 1.33 के आसपास होता है। जबकि कांच का होता है लगभग 2.25 × 10 के पावर, नहीं भुला रहे सॉरी देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे कम पानी का होगा। अगला 40 नंबर सवाल में क्या लिखता है, 40 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है 40 नंबर सवाल में कि लेंस का प्रत्येक छोटा सा भाग किस प्रकार का होता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किस प्रकार का होता है। तो दर्पण की तरह होता है या लेंस की तरह होता है या प्रिज्म की तरह होता है या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस का जो प्रत्येक छोटा सा भाग होता है ना वो किसकी तरह होता है, वो प्रिज्म की तरह होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखता है, अगला सवाल में लिखा है, क्या लिखा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई
तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। सॉरी बुआ, क्या लिखता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसको उसको कहते हैं मात्रक विहीन कहा जाता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, उसको मात्रक विहीन कहा जाता है, आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहा गया लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस को हम लोग याद करने का तरीका बताया था। लेंस का मतलब होता है लेस, हमने ऐसे समझाया था बच्चों को। लेंस का मतलब होता है लेस, और लेस का मतलब होता है कम। तो कम जब भी होगा तो जब माइनस करेंगे तब। तो देखो ये कौन है बुआ? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पहला 1/f बराबर 1/u, ही तो गलत है बुआ, सीधा सीधा। और ये प्लस ही तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये दर्पण का सूत्र है। क्या सूत्र है? दर्पण का सूत्र है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो दर्पण में होता है प्लस, लेंस में होता है माइनस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 43 कि अपवर्तनांक का मान निर्भर नहीं करता है। किसके ऊपर अपवर्तनांक का मान निर्भर नहीं करता है? आपतन कोण के मान पर, या पदार्थ की प्रकृति पर, या प्रकाश के रंग पर। तो याद रखना, आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, और करता है प्रकाश के रंग पर और पदार्थ की प्रकृति पर। तो 43 का हो जाएगा ए। अगला सवाल 44 नंबर में क्या कहता है? 44 में कहता है किस माध्यम में, क्या कहता है बाबू, कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है? विरल माध्यम में, या सघन माध्यम में, या दोनों में? किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है? तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। अगला सवाल में क्या लिखा है? अगला सवाल में लिखा है, क्या लिखा अगला सवाल में, कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग किस नियम से जानते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं, जो दिया गया था 1621 ईस्वी में। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्नेल के नियम से जानते हैं, और दिया गया था 1621 ईस्वी में दिया गया था, याद रखना बुआ। चलते हैं अगला 45 के बाद 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल कहाँ है? यहाँ है बुआ 46 नंबर सवाल। 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ ध्यान से देखना। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है तो ध्यान से आप समझते हैं। पहला 46 नंबर, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है। गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का जो प्रभावी व्यास होता है वो कहलाता है, तो द्वारा कहलाता है। चलते हैं अगला बुआ। अवतल, क्या लिखा है इसमें? लिखा है लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। कैसा? धनात्मक या ऋणात्मक या दोनों। तो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है ना वो कैसा होता है? सॉरी, अवतल लेंस का क्षमता जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल की ओर, अगला सवाल में क्या लिखता है? लिखता है कि यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की आकृति कैसा होगा? ये काल्पनिक और सीधा होगा हुआ। आवर्धन अगर धनात्मक है तो काल्पनिक और सीधा होगा, आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा होगा, याद रखना होगा हुआ। और अगला सवाल में क्या लिखता है? प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, सीधा या उल्टा या दोनों। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। इस बात को याद रखना हुआ। अगला सवाल 51 नंबर, क्या लिखा जा रहा है 51 में कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो जब भी वह गुजरता है बुआ तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला, लेंस का आवर्धन m, लेंस का आवर्धन m का फॉर्मूला होता है -v/u। कहाँ है? -v/u। और यही दर्पण होता तो हम बोलते +v/u। ये बात याद रखना, दर्पण में +v/u और लेंस में -v/u हुआ। आगे सवाल, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्या लिखा है? लिखा है 53 में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी अगर करेंगे तो उत्तल लेंस बाबू ऐसा होता है, और ऐसे कोई प्रकाश की किरण जाता है तो अपवर्तन होने के बाद ये ऐसे चल जाता है। तो इसका फोकस दूरी हो गया फोकस राइट में, तो राइट में हमेशा प्लस होता है। तो इसका हमारा क्या होगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 54 नंबर सवाल आते हैं। 54 नंबर सवाल में क्या लिखा गया? लिखा है सर्च लाइट, टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट
का बल्ब कहाँ लगा होता है? क्या लिखा? सर्च लाइट, टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो ऑप्शन नंबर याद रखना, फोकस के अत्यधिक निकट अर्थात फोकस पर। फोकस के अत्यधिक निकट अर्थात कहाँ? फोकस पर, याद रखना बुआ। अगला सवाल क्या लिखता है? 55। 55 में लिखा है, क्या लिखा है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 या 1.33 या 1.31 या 1.003। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। याद रखना, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। अगला सवाल हुआ 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल में लिखता है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताया था? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले बताया था रोमर ने बताया था। सबसे पहले रोमर ने बताया था प्रकाश की चाल, याद रखना बुआ। अगला सवाल, जब आपतन कोण, सवाल क्या है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो तो तब अपवर्तन होगा, कितना होगा? 90 डिग्री। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान होगा कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर हुआ। अगला सवाल क्या है? जब प्रकाश, क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है बाबू, आवृत्ति नहीं बदलती है, याद रखना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब नहीं बदलती है, क्या? आवृत्ति नहीं बदलती है। चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, इसलिए इस बात को याद रखना। 58 के बाद 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल में क्या लिखा है? लिखता है कि यदि किसी लेंस की क्षमता धनात्मक हो, देखो क्या लेंस की जो क्षमता है वो कैसा है? धनात्मक है। तो वो कौन सा लेंस होगा? ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो क्षमता धनात्मक है तो वो कौन लेंस होगा? उत्तल लेंस, क्योंकि क्षमता निर्भर करता है फोकस दूरी पर। अब फोकस दूरी जो धनात्मक होता है वो केकर होता है? उत्तल लेंस का। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल में क्या लिखा? 60 नंबर क्वेश्चन लिखता है, यदि किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है तो जैसी क्षमता माइनस हो गया वैसे ये जो लेंस होगा वो कैसी होगा? अवतल होगा। तो कहा गया इसकी फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी तो निकालने की कोशिश करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 1/f। क्षमता हो गया -4d तो लिखेंगे -4 और d लिखेंगे बराबर हो गया 1/f। तो हो गया -4 गुना d का मान होता है 1/मीटर। अब बराबर हो गया क्या? 1/f। आगे हल कर लो तो 4 गुना 1 हो जाएगा हमारा कितना? माइनस में 4 हो जाएगा बटा m का मतलब मीटर, मीटर का मतलब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब बराबर 1 क्या हो जाएगा? f। और अगर हम काटेंगे तब 25 चौक कितना हो जाएगा? 100। तो f इक्वल टू हो जाएगा कितना? 25, लेकिन था यहाँ माइनस में इसलिए 25 हो जाएगा। क्वेश्चन हुआ माइनस में, मतलब फोकस दूरी होगा यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सही आंसर इसमें ढूंढो बुआ। माइनस में 25 बोले थे ना, माइनस में 25 बोले थे, माइनस में 25 आप ढूंढिए कि कहाँ है माइनस में 25। माइनस में 25 तो 25 नहीं है बुआ, खाली प्लस 25 दिया है ना यहाँ पे। तो आपको ढूंढना होगा माइनस में 25। क्या माइनस में 25 है? तो इसके लिए हमें ढूंढते हैं कहाँ माइनस में 25 है। हाँ, तो वो ऑप्शनल में क्या दे रहा है? ऑप्शनल में दे रहा है +25। तो यहाँ पे माइनस आप लोग लगा लीजिएगा, जो ये 25 है ना ये इसमें होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य होना चाहिए, तो कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं अगले सवाल की ओर। तो 61 नंबर जो सवाल है ना उसमें साफ साफ लिखा है कि कौन सा कथन सत्य है, सही है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, बिल्कुल सही है बुआ, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, एकदम बिल्कुल सही है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, एकदम सही है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका मतलब सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डी का जो है ना सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला 62 नंबर सवाल में क्या लिखता है? 62 नंबर सवाल में लिखा है, क्या लिखा है कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है, क्या होता है? विचलन या पार्श्व विस्थापन या घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में क्या पैदा होता है बुआ? तो याद रखना पार्श्व विस्थापन। यहाँ हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पार्श्व विस्थापन। क्या पढ़े थे? पार्श्व विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तो 62 का बी। तो हम लोगों ने बाबू पूरा का पूरा मिला करके पूरा 62 सवाल हमने किया है, पूरा मिला करके हमने 62 सवाल किया है। इस 62 सवाल में आपका कितना आंसर सही आता है वो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा।
और आज हमने प्रकाश के अपवर्तन का वीडियो डाला है, तो कल देखते हैं आप लोग प्यार कितना देते हैं, उसके अनुसार हम कल वीडियो बनाते हैं। तो बाकी मिलते हैं क्लास में। अब बताइएगा वो 62 क्वेश्चन हमने बनाया, तो 62 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही गया है, और सही तरीके से मिला करके याद कर लीजिएगा ताकि टेस्ट में आपका नंबर सही से सही जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।